हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाओ बेटा। सभी लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। चलिए ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्लास लेकर आए हैं हम। ये हमारा जो टॉपिक है बेटा रेडिकल साइन। टॉपिक जो है बेटा वो रिलेटेड है रेडिकल साइन से। रेडिकल साइन क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने बेटा देखा होगा क्वेश्चन जो दिए होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न दिए होते हैं जिन पे रूट टाइप में कुछ लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज विधिवत हम लोग जानेंगे क्या होता है रेडिकल साइन, इसका यूज क्यों क्यों किया जाता है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों से एक बात बता दें बेटा कि ये छुट्टियों का दिनों में आप लोग बढ़िया से अपनी मैथ की तैयारी कर लीजिए हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, और एक चीज़ और कहेंगे बेटा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का जो एक पॉइंट होता है ये होता है कि आप अपने टीचर को अच्छा टीचर चुनें। ठीक है, एक अच्छा गाइड चुनें जो बेटा आपको पूरी तरह से जानकारी दे सके, हर एक टॉपिक के बारे में एक अच्छी जानकारी दे सके। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे ही पढ़ें ये मैं नहीं कहता। ठीक है, बट आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अपने सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको खुद से चूज़ करना होगा कि आपके लिए कौन सा टीचर अच्छा है। ठीक है, आप हमारी क्लास में आए हैं, आप देखिए, एक दो लेक्चर कीजिए, आप फिर जो है डिसाइड कीजिए कैसा जो है आप समझ में आता है, आपसे कोरिलेट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। ठीक है, किसी भी टीचर के बारे में हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आप लोग टीचर को पहचानें। ठीक है, टीचर से कोरिलेट करें, अपने आप को समझें। ठीक है, तब जो है अपनी स्टार्ट करें तैयारी। और तैयारी को बेहतर बनाने में और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने तो एक बार पूरा जो है 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करवा दिया, फिर आपको जब फिर से देखना हुआ, रिवाइज करना हुआ, तो आपने नोट्स बनाया ही नहीं है, तो कैसे रिवाइज करेंगे उसको, है ना। तो इसके लिए बेटा नोट्स बनाई जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, नोट्स बना लोगे, है ना। हम पढ़ाने के टाइम हर एक पॉइंट तो लिखेंगे नहीं, कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो हम केवल बोल के बताते हैं आपको। ठीक है, और कुछ पॉइंट है जो लिख देते हैं, तो लिखने वाले तो ठीक है वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन जो हमने बोल के बताया आपने समझ लिया है तो उसको आप नोट करेंगे ना। तो इसके लिए नोट्स जरूरी हो जाती है बेटा, नोट्स बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बेटा रेडिकल साइन। रेडिकल साइन में क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम सारी जानकारी देंगे आज। ठीक है, रेडिकल साइन क्या होता है बेटा, हमने सिंबल बना रखा है यहाँ पे, देखिए बेटा ये सिंबल बना हुआ है पहले से। ठीक, हमने एक सिंबल बना रखा है जिसको आप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा हमने क्या लिखा है, एक नंबर लिखा है a⁴ 1/n। हमने ऐसे कोई नंबर ले लिया। ठीक है, तो नंबर में अब ये एक नंबर तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने मान लिया कि ये नंबर लिखा है। ठीक, बट इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, इस नंबर की भी कुछ कंडीशन दी जाती हैं। वो कंडीशन क्या होती हैं, गेस करो बेटा, आप लोग गेस करके बताओ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोग गेस करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए गेस करके कि ये जो हमने इतना पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट में आप किसी चीज़ के बारे में कुछ बातें जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां पे बेटा बात करें, अगर हम जो n दिया हुआ है वो क्या होता है। ठीक है, जो बेटा n दिया गया है वो क्या होता है, और जो a दिया गया है वो क्या होगा। ये दोनों चीजें बेटा क्या होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा। रेडिकल साइन जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये चीजें ध्यान रखने योग्य होती है। ठीक है, तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। तो n जो होता है बेटा वो नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर होता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, n जो होता है बेटा
पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखाता है। एन जो होता है बेटा वो किसको दिखाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स को। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। ठीक है, जो एन होता है बेटा वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। और ए जो होता है बेटा वो क्या होता है? तो ए बेटा आपका रियल नंबर हो जाता है। ए क्या हो जाता है बेटा? रियल नंबर हो जाता है। ओके, ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो अब इस फॉर्मेट में दिया गया है तो इसको भी किसी और फॉर्मेट में भी तो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप लोग कमेंट्स में बताइए बेटा, कर सकते हैं ना? ठीक, कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस फॉर्मेट में करेंगे, ये भी तो एक बात आती है ना? ठीक, तो वो कौन सी बात है भाई? ठीक है, तो देखते हैं बेटा, इसको हम लोग बेटा किस फॉर्मेट में कर सकते हैं? तो इसको हम लोग कर सकते हैं, ये जो रूट होता है, ठीक है, वो किसी भी नंबर की 1/पावर होती है। वो किसी भी नंबर की क्या होती है? 1/पावर होती है। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाता है, जो ये लिखा हुआ है पावर में, ये हम बेटा रूट में ले आते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर हो गया रूट के अंदर, और ये जो पावर है, पावर जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये बेटा ये हो जाता है। ठीक है, एन एक्सपोनेंट रूट ए, एन एक्सपोनेंट। ठीक, तो इसमें भी बेटा आता है, जो ये पावर है इसको हम बेटा एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक, और जो ये दिया गया होता है ये बेस होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा? हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये बेस हो गया और ये एक्सपोनेंट हो गया, पावर जिसको कहते हो। ठीक है, घात कहते हो हिंदी में। ठीक है, और बेस जिसको आधार कहते हो। ठीक, तो ये चीजें हो जाती। अब ऐसे रूट में लिखा हुआ है तो इसमें एक्सपोनेंट क्या होगा, बेस क्या होगा? तो बेटा ये जो ए लिखा हुआ है वो आपका बेस हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस हो जाता है बेटा। ठीक है, और जो ये एन लिखा हुआ है, ये एन जो है ये बेटा क्या हो जाता है? ये आपका बेटा एक्सपोनेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट हो जाता है। ठीक, तो हमने रूट के बारे में जान लिया, ये पूरा रूट के बारे में ही हमने बेटा क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। अच्छा, एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, वो क्या होती है उसको भी देखेंगे बेटा। ये तो हमने कहा रेडिकल साइन होता है। ठीक है, रेडिकल साइन कैसे बनता है? ऐसे करके ये बना दिया हमने, ये क्या हो गया? रेडिकल साइन हो गया। ठीक है, ये बेटा हमारा रेडिकल साइन हो गया। ठीक, फिर आती है दूसरी बात, और जो ये है बेस, जिसको हमने क्या कहा है? बेस कहा है बेटा। इसको और भी नाम से जानते हैं, वो दूसरा नाम क्या है? इसको बेस को हम और भी नाम से जानते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बेस कह लो, या फिर बेटा क्या कहोगे इसको? रेडिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकेंट कहते हैं। ओके, रेडिकेंट। ओके, ये बेटा हो जाता है। तो बेस कहो या रेडिकेंट कहो, ठीक है, बट बेस ज्यादा नहीं यूज किया जाता क्योंकि ये रेडिकल साइंस में है, तो रेडिकल साइन के अंदर है, इसलिए हम इसको रेडिकेंट कहते हैं। ठीक है, तो रेडिकेंट हो गया, रेडिकल साइन हो गया, ठीक है, और एक्सपोनेंट हो गया। ठीक, ये रेडिकल साइन वाले जो नंबर हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ही आती हैं बेटा। ठीक है, कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो रेडिकल साइन हो गया, एक हमारा एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है, और एक दूसरा तीसरा जो है बेटा रेडिकेंट या बेस हो गया, रेडिकेंट या बेस हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर होने के बाद हमको कुछ पढ़नी पड़ती है बेटा आइडेंटिटी। क्या पढ़नी पड़ती है बेटा? आइडेंटिटी पढ़नी पड़ती है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन सी आइडेंटिटी आपको आती हैं। एज लाइक a + b का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, a - b का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसी कुछ आइडेंटिटी होती हैं। क्या आपने पिछली क्लास में पढ़ाई की है? इनके बारे में जाना है, कुछ सीखा है? अगर सीखा है तो कमेंट में बताइए।
सम आइडेंटिटीज। बेटा हम कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही बेसिक है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। ये बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के काम आती थी, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा, जिसमें चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के 2 या 2 से अधिक नंबर्स लिखे जाएं, उनको बेटा हम वेरिएबल कहते थे, ठीक है। वेरिएबल बहुत सारे टाइप के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में। वैसे मोटा मोटा हम बता देते हैं। वेरिएबल जैसे लीनियर इक्वेशन हो गए, ठीक है। ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते थे, ठीक है। जैसे दिया गया हो 2x² + 5y - 3, ऐसे करके कोई इक्वेशन दी गई होती थी, उसको हम लोग सॉल्व करते थे, है ना, इजी मेथड से सॉल्व करते थे। उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ थ्योरम पढ़नी पड़ती थी, ठीक है, आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ती थी, ठीक है। तो उनसे हम लोगों को आसान हो जाता था, हम जल्दी से फटाक से आंसर ले आते थे, है ना। तो अब क्या करेंगे, उन्हीं आइडेंटिटीज को बेटा रिकॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। उन आइडेंटिटीज को रिकॉल करेंगे जिससे हम लोगों के क्वेश्चन जो होंगे वो बेटा ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना उसमें। इन आइडेंटिटीज को आप लोग अपनी नोट्स पे प्रॉपर तरीके से नोट कर लोगे, ठीक। जितनी भी हम आइडेंटिटीज नोट कराएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, उनको फुल प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे ये आइडेंटिटी बनी है, ठीक है। सारे तरीके बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इन सभी आइडेंटिटीज को आप लोग फेयर पे अपनी एक नोट्स बना लो प्रॉपर, उस पर नोट कर लेना, ठीक है। तो उस पर नोट करोगे तो क्या नोट करोगे, फर्स्ट नंबर पे बेटा हमारी जो आइडेंटिटी होगी वो ये होगी, फर्स्ट नंबर पे रूट AB ऐसे कोई दिया गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है बेटा, इसको सॉल्व करने पे एक चीज आती है, ये जो है ये अंदर जो है बेटा इनटू में दिए गए हैं, तो इनको हम अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रूट जो है वो हम लोग ऐसे कर देंगे A इंटू रूट B, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। अब सेकेंड पे आते हैं। अब इसको हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम एग्जाम्पल भी अभी सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमको देखना है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम बेटा इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया है रूट 2 × 3 ऐसे दिया गया है, ठीक है, ऐसे दिया गया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 × √3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही चीज है, ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इस चीज को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, कन्वर्टिबल है, ठीक है, ये दोनों कन्वर्टिबल हैं। जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन दिया गया तो इसको हम इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नोट है तो इस फॉर्मेट में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकेंड पे। इधर बेटा एग्जाम्पल हम समझाएंगे साथ में और इधर प्रॉपर्टी नोट करते चलेंगे, जिससे आप लोगों को इजी हो जाए, समझने में कोई दिक्कत ना आए, हर एक टाइप को जो है बेटा आप समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। हमारे साथ जुड़ के अगर पढ़ाई करोगे तो बेटा ऐसे ही हम समझाएंगे हर एक टॉपिक को, है ना, हर एक पॉइंट को कंसिस्टेंट होके एकदम अच्छे से, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कराएंगे। और सेकेंड जो आइडेंटिटी है बेटा वो दी गई है, ये इस टाइप की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी A/B। ये तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव थी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। अब ये हम डिवीजन आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। डिवाइड वाले फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया गया है, किस फॉर्मेट में बेटा दिया गया है, डिवाइड के फॉर्मेट में दिया गया है, तो कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो जब डिवाइड के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बेटा रूट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिया था इसको, है ना, डिफरेंट चूज कर लिया था कि हमने एक में 1 इंटीजर को, दूसरे में दूसरे इंटीजर को रख लिया था। वैसे ही इसमें हम करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, वहां मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएंगे A/√B, ठीक है बेटा, ऐसे हो जाएंगे। तो ये बेटा करने के बाद तो अब इसका अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यही टाइप का हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, इसी टाइप का एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या मतलब, जैसे अगर दिया गया हो क्वेश्चन
√2/3 ये दिया गया है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इसको बेटा चेंज कर सकते हो किसमें, तो इसको चेंज कर सकते हो बेटा √2/√3, ठीक। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया गया है तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। और अगर इस फॉर्मेट में दिया गया है तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, यानी दोनों कन्वर्टेबल है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज का यही तो फायदा है, एक पढ़ो और दो बना दो उससे, ठीक है। वन आइडेंटिटी से टू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक। तो इन सभी आइडेंटिटीज को आप लोग तैयार कर लेंगे बढ़िया से, अच्छे से, हर एक पॉइंट बता रहे हैं हम इसीलिए, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ओके। फिर आ जाते हैं थर्ड नंबर इक्वेशन पे, थर्ड नंबर आइडेंटिटी पे। वो क्या होती है बेटा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए किन्हीं दो रेडिकल नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया जाए और फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, यानी सम एंड डिफरेंस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, है ना, कौन सी रेडिकल इक्वेशन मिलेगी। मान लीजिए √a प्लस √b एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में √a माइनस √b ये दिया गया है। तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा, हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बेटा आता है, ये थ्योरम बन जाती a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। थ्योरम पढ़ चुके होगे आप लोग। तो इससे बन जाएगा √a का स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर, ठीक। ये कर देंगे। अगर ये हुआ, ठीक है, एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी बेटा, अगर नहीं पढ़ी है तो यहां पे ध्यान दे दो, है ना, फिर से देख लो, पढ़ दो। तो क्या होती है बेटा, a प्लस बी अगर लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई a माइनस बी, यानी सम ऑफ टू इंटीजर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये आ जाता है बेटा स्क्वायर ऑफ a माइनस स्क्वायर ऑफ b, ठीक है, ये आ जाता है। तो इस थ्योरम से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, रूट वाले को, ठीक है, इंटीजर वाली थ्योरम से रूट वाले थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आया, ठीक बेटा। तो ये हो जाता है ये। अगर इस फॉर्मेट में दिया गया है कोई क्वेश्चन तो हम इसको इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, ठीक। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, यही जो है, हाँ, ये रिलायबल होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारी क्या है बेटा, 4 नंबर आइडेंटिटी जो दी गई है वो हमारी है a प्लस √b और a माइनस √b, इस टाइप से दिया गया। हालांकि थ्योरम बेटा यही लग रही है इसमें, ठीक है, इसमें बेटा थ्योरम कौन सी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लग रही है। बट इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो थ्योरम लग रही है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर, यानी √b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे बस, क्योंकि इस थ्योरम से हम इसको बना रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक। तो ये करने के बाद क्या आएगा बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है, माइनस a स्क्वायर माइनस b आ जाएगा, ठीक। तो ये इतना आ जाता है, यानी अगर इस थ्योरम को चेंज करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगी, और अगर इस टाइप को दिया गया है तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो ये बेटा 4 थ्योरम है। अभी और भी कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। 5 नंबर हमारी आइडेंटिटी बेटा जो दी गई है
वो ये दी गई है, नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा जो हमारी दी गई है वो दी गई है अभी जो हमने पढ़ाई की है, अभी हमने प्रीवियस जो आइडेंटिटी 4 नंबर देखा था हमने, उसी से रिलेटेड है। उसमें क्या था बेटा, ए को रूट में नहीं लिखा था, ए इंटीजर दिया गया था और बी जो था वो रेडिकल में दिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस आइडेंटिटी में बेटा ए को जो है रूट में रखा जाएगा, ठीक है, रूट ए प्लस बी ब्रैकेट रूट ए माइनस बी, इस टाइप से दिया गया है। हालांकि बेटा इसमें थ्योरम कौन सी लग रही है, तो थ्योरम लग रही है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये थ्योरम लग रही है, ठीक है। तो इस थ्योरम से इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, कैसे करते हैं ये देख लेते हैं बेटा, ठीक है। इजी मेथड है, सिंपल मेथड है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना है ना, संकोच मत करना, खड़ाक से जो है अपना कमेंट कीजिए और तुरंत आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या है बेटा इसमें दिया गया है, इसको हम लोग कर सकते हैं बेटा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसका एक स्क्वायर कर देंगे माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इस टाइप से बेटा हम इसको कर सकते हैं, ठीक। इसमें कंफ्यूज मत होना, सिंपल ये थ्योरम लगानी है और ख़त्म कर देना है, क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक है, एकदम उड़ा देना है, बस उसको रोकना है ही नहीं, ठीक है। फिर आ जाते हैं 6 नंबर पे बेटा। 6 नंबर थ्योरम हमारी क्या है, 6 नंबर थ्योरम में हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। अगर मान लीजिए कोई दिया गया है आइडेंटिटी ए प्लस माइनस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा बेटा इसमें 2 थ्योरम्स यूज की गई हैं, एक तो दी गई बेटा, एक थ्योरम कौन सी यूज की गई है इसमें, एक यूज की गई है बेटा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और दूसरी यूज की गई है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और माइनस का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक। ये दोनों थ्योरम यूज करके इसको डायरेक्टली सॉल्व किया गया है। इसको, इस आइडेंटिटी को अगर इन दोनों के हिसाब से सॉल्व करोगे तो एक चीज चेंज आएगी, यहाँ पे देखो प्लस है या माइनस है, तो एक में जब हम इसको कर देंगे तो हम लिख सकते हैं बेटा ए प्लस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है। ये मेन थ्योरम बन जाएगी, इसमें इन दोनों का जो है संयोग है, ये दोनों थ्योरम मिला के एक थ्योरम बनाई गई है जिसमें सिंबल का खेल किया गया है। यहाँ पे अगर प्लस रखोगे तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस किया तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जरा सा भी नहीं कंफ्यूज होना, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इस टाइप से यहाँ पे दिया गया है ए प्लस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए प्लस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, रूट को भी नेग्लेक्ट कर दो, रूट को भी ना कंसीडर करो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन आएगी। तो रूट को जब कंसीडर नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा रूट ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी, ठीक। ये हो गया बेटा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो ए रूट के अंदर जो भी नंबर दिए गए होते हैं, जैसे बेटा मान लीजिए रूट ए का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं,
इसको सॉल्व करने के लिए रूट ए बेटा 2 टाइम लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई में। ठीक, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो और रूट लगा हो तो क्या हो जाता है, ये समझ लो बेटा 0.5 और 0.5 दिया गया है। ठीक है, यानी आधा आधा दिया गया है, आधा पार्ट दिया गया है। तो इसको हम जब पूरा बनाएंगे यानी पेयर बन रहा है तो रूट रूट कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल करने का लॉजिक इसमें क्या है, कैंसिल होने का लॉजिक बेटा ये है कि हम जो रूट होता है उसको पावर 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जो रेडिकल साइन है उसको हम 1/2 कहते हैं पावर में। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। ठीक है, जो ये रेडिकल साइन होता है ये बेटा एक्सपोनेंट पावर में जब जाएगा तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, जब किसी इंटीजर के पावर में जाता है तो बेटा क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, एक्सपोनेंट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई a की पावर 1/2। ठीक, ये होने के बाद अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेस सेम होने पर एल्गोरिथम लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बेस सेम होने पर पावर एडिशन हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हाफ हाफ कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा a की पावर 1 यानी क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। तो देखो हम a कहाँ से लाते हैं, डायरेक्टली जो हमने अभी मल्टीप्लाई करके कहा यहाँ पे रूट a का स्क्वायर करने पे डायरेक्ट a आ गया था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, हमें लगा ऐसा महसूस हुआ। ठीक है, तो हमने सोचा कैसे नहीं कैसे इसको बता ही देते हैं कैसे ये फाइंड होता है। तो ये बेटा ये पूरा लॉजिक होता है इसका। ठीक है, इस टाइप से हम किसी जो भी नंबर है वो अगर रूट में दिया गया है तो रूट में दिए होने पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, उसका अगर स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, तो उसमें वो नंबर जो रूट के अंदर दिया गया है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं, जो रेडिकेंट रेडिकल साइन के अंदर दिया गया होता है वो डायरेक्टली नोट कर लिया जाता है। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे रेडिकल साइन के नीचे रेडिकेंट जो दिया गया ए, ठीक है, यहाँ पे ए जो रेडिकेंट दिया गया है ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर दिया, बस खत्म यहीं पे। ठीक, इतना ये सिर्फ और सिर्फ माइंड को पता होने के लिए हमने बताया है, नहीं तो हम डायरेक्टली आपको बता सकते थे कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ रेडिकेंट को डायरेक्टली नोट किया है। ठीक, बट इसका लॉजिक क्या था ये हमने यहाँ पे बताया है, ये इतना। ठीक है, तो ये बेटा समझ में आ गया होगा कि कैसे ये डायरेक्टली हो जाता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बताया डायरेक्टली करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे बी का जब करेंगे तो बी भी तो डायरेक्टली आएगा रेडिकेंट। ठीक है, प्लस माइनस, अब क्या आएगा बेटा, अब यहाँ पे 2 रूट ए बी। अच्छा ये हमने ए बी डायरेक्ट क्यों लिख दिया, इसका क्या रीजन है, ये भी माइंड में आ रहा होगा आप लोगों के। तो माइंड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मत उठाओ, ये क्वेश्चन हम खुद बता दे रहे हैं, हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आया। यहाँ पे बेटा देखो हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आइडेंटिटी बताई थी वो मैच हो रही है, रूट ए पॉइंट रूट बी। हमने एक आइडेंटिटी बताई थी रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए इंटू बी हो जाता है। तो हमने वही तो किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया और यही आपकी आइडेंटिटी फाइनल हो जाती है। ठीक है बेटा, यही आइडेंटिटी क्या हो जाती है, फाइनल हो जाती है, फुल प्रूव्ड हो जाती है। ओके, तो बेटा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जिससे भी हमको भी आपको जो है नॉलेज देने में मज़ा आए, है ना। जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हो ना हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी क्लास में बच्चे जुड़ रहे हैं, फटाफट जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेटा क्लास को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक, अब बेटा हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक्सरसाइज है 1। ठीक है, 1.2।
जिसमें हम बेटा टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बट हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है जरूर कवर करेंगे, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप कितने क्वेश्चन लगाएंगे, आपको हर एक टाइप आना चाहिए बस। अगर हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, समझ लीजिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा 1.3 है, तो 1.3 एक्सरसाइज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे टाइप हम बताएंगे बेटा। इस क्लास में सारे टाइप के क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी पहली पढ़ी थी, आइडेंटिटी जो पढ़ी थी वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड पढ़ी थी, ठीक है। क्वेश्चन में हमने इससे पहले जब रेडिकल साइन पढ़ा है अभी हमने, तो रेडिकल साइन यानी रूट का साइन जो होता है, तो उसमें हमने सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, फर्स्ट आइडेंटिटी ये पढ़ी कि जो दो इंटीजर्स होते हैं उनको अगर रेडिकल साइन के अंदर यानी रेडिकेंट बना के रखा जाए, तो उनका अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें यानी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने टाइप की आइडेंटिटी हमने बताई उतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे टाइप की जो है क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 + 3√2 and 8 - 3√2। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया बेटा। तो इस टाइप का जहां भी आपको क्वेश्चन मिले, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। कितने स्टेप फॉलो करोगे बेटा, ओनली 3 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप होंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप ये होगा, सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देते हैं बेटा। क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 + 3√2 एंड 8 - 3√2। अब इसको हम सबसे पहले बेटा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन तो करेंगे बेटा, है ना, सबसे पहले इसको फॉर्मेट देंगे। अच्छा, आप लोग को एक उदाहरण देके बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपको कहीं जाना है ना, कहीं भी घूमने जाना, तो क्या करते हो, पहले देखते हो ना कितना खर्च लगेगा, कितने पैसे लगेंगे जाने के लिए, आने के लिए, वहाँ रहने खाने, कितना है ना एस्टिमेट बनता है, कितने खर्चा आएगा टोटल। फिर कपड़ों के लिए, है ना, पूरा देखते हो ना, पूरा एस्टिमेट बनाते हो, पूरा फॉर्मेट बनाते हो कि कितने का खर्चा आएगा, कितना क्या लगेगा ना, कितना क्या ले जाना चाहिए, कितना बैग कैरी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखते हो। वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं कि इसको हम किन किन स्टेप से और कौन कौन सी आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फाइंड करेंगे। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, तो क्वेश्चन को पहले फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रोडक्ट कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। तो हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई निकालना है ना, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मेट में राइट करेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, 8 + 3√2, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 - 3√2, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, अब हम ये देखेंगे कि इस टाइप की कोई आइडेंटिटी रीड की है क्या कभी। इस टाइप की अगर कहीं पे भी आपने आइडेंटिटी देखी है ना, कभी भी आपने इसको रिवाइज किया है, कभी भी पढ़ा है या किसी ने आपको बताया है, तो वो माइंड में तुरंत आएगा, है ना, माइंड में तुरंत आएगा कौन सी आइडेंटिटी मैच हो रही है बेटा। तो अभी हमने पढ़ा था आइडेंटिटी जो कि क्या थी, a + b 1 ब्रैकेट में, a - b दूसरे ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a² - b²। ये बेटा आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है ना, अभी बताया था, जस्ट आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हमने इसको बता रखा है, ठीक है, बता रखा है ना, ठीक। तो इस आइडेंटिटी को हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं,
देख पा रहे हैं ना? ठीक, इस क्वेश्चन में जब हम आइडेंटिटी देख पा रहे हैं तो क्या होता है, देखो इसमें 8 जो है a की वैल्यू हो जाती है। देखो इसी फॉर्मेट में है, a की जगह पे यहाँ पे 8 है, यहाँ a है, प्लस लगा हुआ है, फिर b की जगह पे 3√2 है, ठीक है, फिर इसमें भी a की जगह पे 8 है, माइनस b की जगह पे 3√2 है, ठीक, इसमें भी a और a है, b और b है, ठीक है, और इसमें भी a हो गया, b हो गया, ठीक है, प्लस और माइनस सिंबल का सिर्फ और सिर्फ चेंज है बस, और कुछ भी चेंज नहीं। तो इस प्रकार से अगर चेंज वाली आइडेंटिटी आ जाती है तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आता है a² माइनस b² आता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में आंसर आएगा, जब हमको दिख रहा है कि इस फॉर्मेट में आंसर आएगा, तो हम क्यों कंफ्यूज हों, डायरेक्ट करें ना। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 8 रखेंगे और b इज इक्वल्स टू ये 3√2 रख देंगे। तो इनको जब हम रखेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो क्या आएगा, इस आइडेंटिटी में लास्ट में क्या आ रहा है, ये इतना आ रहा है, इतना हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक, और इतना आंसर आना चाहिए। तो डायरेक्ट हम कर देंगे इसको, a और b की वैल्यू रखेंगे बस, ठीक। तो a की वैल्यू की जगह पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह पे 3√2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अभी भी तो इसमें बेटा कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3√2, ठीक, ये आ जाता है, ठीक है बेटा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, यानी 8 8 64, फिर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई, हमने कहा था √2 यार, रूट रेडिकल साइन के अंदर कोई भी रेडिकेंट अगर 2 टाइम दिया गया है मल्टीप्लाई में, तो वो क्या हो जाता है, 1 टाइम नोट कर लिया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। जब डायरेक्टली नोट कर लिया जाता है तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 64 यानी 64 माइनस 9 2 जा 18 यानी 18, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, बताओ सभी लोग, सब्ट्रैक्ट करके बताओ, घटा के बताओ बेटा, घटाने पे क्या आएगा आंसर, बोलो बोलो जल्दी से। चलिए ठीक है, हम बताते हैं, माइनस करते हैं, कितना आएगा बेटा, 46, ठीक है, और 46 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इससे हमको पता चलता है कि अगर हम इन दोनों रेडिकेंट वाले नंबर्स का रेडियंट वाले नंबर्स का बेटा हम मल्टीप्लाई कराएं तो प्रोडक्ट हमारा 46 आ रहा है, ठीक है। हमने क्या क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने जो भी ऑपरेशन यहाँ पे कहा उस फॉर्मेट में इसको हमने लिखा, फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैच कराई, आइडेंटिटी मैच कराने के बाद हमने क्या किया, उसमें जो है बॉटमॉस रूल लगाया और उसके बाद सॉल्व कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सभी बच्चे बेटा कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बेटा बताते रहो अपने अपने आंसर्स। ओके अपने फ्रेंड्स के पास बेटा शेयर करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना बेटा उतना ही हम इंटरेस्टिंग तरीके से आपको जो है सोल्यूशन देंगे हर एक क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी जो है हम सारी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करवाएंगे, ओके बेटा। जो बच्चे बेटा कमज़ोर हैं मैथ्स में उनके लिए एक जो है कॉमेडी क्वेश्चन है, ठीक है, 2 लाइनें हैं, जो बच्चे मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, ठीक है, उनके लिए। तू वो बच्चा है
जो मैथ्स में भी ड्राइंग ढूंढ लेता है ना, हाँ, तो वही बच्चा है ना जो मैथ्स की कॉपी में ड्राइंग ढूंढ लेता है। हाँ, मुझे लग रहा था। शेयर करते रहो बेटा, क्लास को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो, फिर आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग, है ना। क्लास शेयर करो जिससे हम लोग मूव कर सकें। अपने फ्रेंड्स को बुला लो बेटा, क्लास बता दो कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होती है क्लास, ठीक है। हाँ बेटा, आप लोग क्लास में ज्वाइन होते रहिए ना, जितना ज़्यादा ज्वाइन होंगे उतने ज़्यादा हम क्वेश्चन करवाएंगे, उतना ही अच्छे से समझाएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, ज्वाइन होते रहिए बेटा क्लास में। क्लास में ज्वाइन हो जाइए बेटा, ज्वाइन होते रहिए। हाँ, रील्स में बिजी हैं सब, हमें लग रहा है। फ़ोन मिलता है तो रील्स देखते हैं सभी बच्चे। हाँ, रील्स का समय नहीं है बेटा, आप लोग तैयारी करो, ठीक है। हाँ, बोर्ड में इतने झंडे गाड़ो ना, जिससे रिजल्ट जब आए तो दोस्त नंबर सुन के चलने चाहिए आपसे, ठीक है। ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ाई करो बेटा। जुड़ते रहो बेटा, सभी लोग जुड़ जाओ क्लास से, ठीक है। सभी बच्चे जुड़ जाएं क्लास से। अभी भी कुछ बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनका नुकसान होगा, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाओ बेटा, ओके। सभी लोग जुड़ जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ बेटा। अंश बेटा, अंश पटेल, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो बेटा, ठीक है। फिर मूव करते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, देखते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें बेटा थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज है ना। हालांकि है इसी टाइप से, इसमें जैसे हमने किया था वैसे ही उसमें करेंगे, बट उसका थोड़ा सा चेंज है टाइप, है ना। थोड़ा सा सॉल्विंग मेथड चेंज है ना। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज का, फाइंड द स्क्वायर। हमने बता रखा ना बेटा कि हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा आप लोगों को, है ना, सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कंसिस्ट होके, एकदम अच्छे से बैठ के। अपनी जो है मेज पे कॉपी रख लो, अच्छे से बैठ जाओ, पेन और कॉपी लेके, नोटबुक पे लेकर, ठीक है। उस पर जो है प्रॉपर नोट करते चलो इनको, है ना। हम टाइप वाइज बताते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट उनको जब सॉल्व करोगे ना, बार बार लगाओगे तो मज़ा आने लगेगा एक टाइम के बाद, ठीक है। हाँ, ये पढ़ाई जो है ना एक दिन की नहीं होती है, सफलता जो है बेटा टाइम मांगती है ना। सफलता टाइम मांगती है, एक दिन का हलवा नहीं है जो तुरंत आया तुरंत बना और खा लिए हो गया सब, ठीक है। तो जो पढ़ाई है उसके लिए बेटा टाइम लगता है, कोई भी चेंजेस हो धीरे धीरे आते हैं, है ना। एक क्लास देख के आप लोग टॉपर नहीं बन सकते हो, कंसिस्ट होके प्रॉपरली टाइम से, है ना, पर डे क्लास को देखोगे, पर डे अटेंशन होके बढ़िया से पढ़ाई करोगे तब आगे बढ़ सकते हो, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 8 + 5√3। ये क्वेश्चन बेटा दिया गया है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
8 प्लस 5√3 दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड लगाएंगे? ठीक, तो सबसे पहले बेटा इसको हम फॉर्मेट देंगे। हमने इसके पहले क्वेश्चन में बता रखा ना, फॉर्मेट में करते हैं इसको। ठीक है, तो फॉर्मेट में करते हैं। तो फॉर्मेट हम देंगे, तो स्क्वायर की बात कर रहा है, तो स्क्वायर में हम लिख लेंगे इसको। तो स्क्वायर हमने लगा दिया, यहां पे लगा दिया। ठीक, स्क्वायर लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैच कराएंगे। सेकेंड स्टेप हमने क्या कहा था, आइडेंटिटी मैच कराने का, तो कराते हैं। थोड़ा सा चेंज था ना, हाँ, तो थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। आप लोगों के मन में आना चाहिए क्वेश्चन, चाहे जो भी है, सौरभ सर हैं, है ना? हाँ, तो सौरभ सर हैं तो बताएंगे, सौरभ सर क्यों नहीं बताएंगे बेटा, हम इसीलिए हैं ना, बताने के लिए। ठीक, तो आइडेंटिटी हमारी लग रही है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या होती है आइडेंटिटी, तो ये होती है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें। अब जब ये आइडेंटिटी हमको मिल गई है, तो अब किस चीज का डाउट है बेटा, अब तो किसी चीज का डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली हमको ये इतना लाना है मेथड। ठीक है, ये इतना फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया गया है, ये इतना हमको लाना है, करते हैं फटाक से, तुरंत खट से। तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे 8 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है बेटा, स्क्वायर कर दिए, ये ना स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर दिए, प्लस b की जगह पे 5√3 है, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 8 मल्टीप्लाई b की जगह पे 5√3 हो गया। इतना करने के बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64, यानी 8 अठाई 64, 8 8 जा 64। ठीक है, समझ गए ना बेटा? ओके, फिर यहां पे क्या करेंगे, 5√3 मल्टीप्लाई 5√3 प्लस 2 8 जा 16, 16 5 जा 80। ठीक है, 8 2 जा 10 प्लस 8 80, 10 8 जा 80 है ना, 5 दूनी 10 8 80, 80√3 ये आ गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, फिर आते हैं 64 प्लस, अब देखो बेटा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 है तो 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 यानी रेडिकेंट 2 टाइप दिया गया है। 2 टाइम जब रेडिकेंट दिया गया है रेडिकल साइन के साथ, तो उसमें से 1 टाइम हम लिखेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ रेडिकेंट लिखेंगे। ठीक है, तो रेडिकेंट कितना दिया गया बेटा, 3 दिया गया है, प्लस 80√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 25 3 जा 75 प्लस 80√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 5 4 9 और 7 6 13, 139 प्लस 80√3, यही बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नो डाउट ये आंसर हो जाएगा। तो हमने बेटा जितने भी अभी तक क्वेश्चन बताए हैं सभी आइडेंटिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, इसीलिए हमने सबसे पहले आइडेंटिटी आपको बताई थी। ठीक, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। ठीक, तो आइडेंटिटी जो होती हैं वो एक प्रकार से बेटा आपकी तैयारी के लिए होती हैं, आपका बेस कहलाती हैं। ठीक है, किसी भी मैथ्स में बेसिकली आप लोग को रूल आइडेंटिटी ही पढ़नी है, वही बेसिक होती हैं, वही मेन होती हैं। अगर वो आपने सीख ली, चाहे जो क्वेश्चन हो, चाहे जिस राइटर की बुक हो, ठीक है, चाहे आर.डी. शर्मा हो, ठीक है, चाहे बेटा आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे जो भी बुक हो, सारी बुक के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक, फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तब तक आप लोग देख लीजिए, एक बार रिवाइंड कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 बेटा दिया गया है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ find the product of ये बेटा दो रोड रेडिकेंट टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बेसिकली बेटा क्या है, हमको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले देखना है प्रोडक्ट। तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखेंगे, फॉर्मेट जरूर करना है ना, फॉर्मेशन जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देंगे इसका। फॉर्मेट क्या है, प्रोडक्ट का। तो ये हमने नोट कर लिया बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेट में। ठीक, ये हो जाता है हमारा बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेट। √5 प्लस √2। ओके, ये हमने फॉर्मेट नोट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम लोग आइडेंटिटी मैच कराएंगे। देखो बेटा यहां पे डिवाइड वाली आइडेंटिटी लग रही है, कुछ इस टाइप की आइडेंटिटी है, रूट के अंदर a/b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a डिवाइड बाई √b, ये कर सकते हैं ना बेटा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को भी यहां पे हम अप्लाई करेंगे। और दूसरी आइडेंटिटी क्या लग रही है, दूसरी कोई आइडेंटिटी लग रही है बेटा, नहीं लग रही है। ठीक, अगर नहीं लग रही तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले नंबर से इस नंबर का भी मल्टीप्लाई कराएंगे और इस नंबर का भी मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा √3 डिवाइड बाई √5, यही तो होगा। ठीक, फिर इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे इन दोनों का। तो पहले जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा √5। ठीक है, आ जाएगा ना। इस पूरे नंबर को हम इस टाइप से इस इक्वेशन से लिखेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी से लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे और बीच में सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस का, प्लस √3/√5 मल्टीप्लाई √2। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, प्लस। अब बेटा इस फॉर्मेट को भी तो इसी में लिखेंगे, इस आइडेंटिटी के हिसाब से लिख सकते हैं ना। ठीक, तो लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा √5/√2। अब इससे मल्टीप्लाई हम कराएंगे इन दोनों नंबर्स का, इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे इसी से और इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे इसी से, इन दोनों नंबर्स का भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो √5 से करा देंगे, फिर प्लस 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 हो जाएगा, √5 डिवाइड बाई √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा स्टेप होता है। तो इसमें हमने दो चीजें ध्यान दी, एक तो आइडेंटिटी ध्यान दी, बात पहले नंबर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर दूसरे रेडिकेंट नंबर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्मेट में ही लिखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है तुमको। ठीक है बेटा, क्वालिटी क्लियर है, क्वालिटी क्लियर है बेटा। ठीक,
अब हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखे गए हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो न्यूमरेटर होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। इस टाइप से अगर लिखा गया तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में बेटा मल्टीप्लाई होगा, ठीक। और अगर इन दोनों की बात आएगी तो डिवाइड होंगे। क्या होंगे बेटा? डिवाइड होंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो √5 यहाँ पे भी है और √5 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे तो डिवाइड हो नहीं रहे तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे भी डिवाइड नहीं हो रहे, इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्टली √3 आ जाएगा, ठीक। प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखेंगे √3 इंटू √2, ठीक है, डिवाइड बाई √5 प्लस √5 इंटू √5 डिवाइड बाई √2 प्लस √5 1 जा √5, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इतना करने के बाद एक स्टेप और लगाएंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा? √3 प्लस, अब यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वो आइडेंटिटी बेटा लग रही है √AB इज इक्वल्स टू √A इंटू √B। हमने कहा था इस फॉर्मेट में दिया है तो इसको इसमें कर सकते हो, और √AB में दिया है तो √A इंटू √B कर सकते हो, ठीक है। नो डाउट ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये पॉइंट में दिया गया, इंटू में दिया गया, तो हम इसको इस टाइप में कर सकते हैं, यानी आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं नंबर्स का। तो हम जब नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे ये, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा और अपान में √5 आ जाएगा। प्लस ऐसे ही इसमें करेंगे तो क्या होगा, तो ये बेटा रूट में दोनों नंबर सेम सेम है। जब रेडिकेंट हमने कहा था दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई लगा हो और सेम सेम नंबर हो तो वन टाइम इसको सिर्फ और सिर्फ रेडिकेंट को लिखते हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? 5/√2 और प्लस √5, ओके, क्या हो जाएगा? प्लस √5। बस इतना ही करना था और यही आपका क्या हो जाता है बेटा? आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये बेटा आपको समझना बहुत ज़रूरी था, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक। कितने आते हैं बेटा? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है कल इसी टाइम पे, जो कि बेटा आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई थी आज 11:15 पे, ठीक है। बट कल थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। नो डाउट आज लेट हो गए थे इसलिए क्लास आपकी लेट हो गई। तो सभी अपने फ्रेंड्स के पास एक क्लास को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। तो क्लास को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर बढ़िया से समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे क्लास ना टाइम टू टाइम मिलती रहे आपको ना। जैसे ही यहाँ क्लास स्टार्ट हो खटाक से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप ज्वाइन हो जाएं क्लास से, ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए TPS क्लासेस से आप लोग जुड़िए। TPS क्लासेस पे आपको सारी सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी, सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही आज के लिए। और नेक्स्ट क्लास जो है वो कल जो है सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी, 10 से 12 का टाइम है, किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लास जो है वो ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं होती है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम टॉपिक वाइज और स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए बेटा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, बेसिक से एडवांस पे पहुँचाने के लिए हमारी तरफ से प्रयास है। और आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिए कि हमारी क्लास में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, है ना। जितना ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे, रेगुलर जुड़ेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना, बेसिक से एडवांस में पहुंचने के लिए, ठीक। और ये बेस है बेटा 9th। हालांकि हमको पता है कि 8th से जो है सिलेबस इसमें ज़्यादा होता है, ठीक। क्वेश्चंस का कैटेगरी ज़्यादा होता है, टाइप्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मैथड ज़्यादा होते हैं, नो डाउट। बट
अगर तैयारी करनी है आपको अच्छे से तो आप लोग TPS क्लासेस से जुड़िए, है ना। बेहतर तैयारी की जाएगी, अभी तो नहीं कह सकते बट जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो आप लोग खुद कहेंगे हाँ TPS क्लासेस की वजह से रिजल्ट आया है, ठीक, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप लोग जुड़िए, क्लास को फॉरवर्ड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास फॉरवर्ड कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे उन सब का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।